गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने यहाँ से देखा था, माता अनसुईया जी के आश्रम में पहुंच रहे हैं, अत्रि ऋषि के आश्रम में। और यहीं पर माता अनसुईया जी ने, कल ये वाला आया नहीं था उसमें पीडीएफ में, आज मैंने फिर से बनाया इसको, जिसमें माता सीता जी से अनसुईया माता कह रही हैं, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपरीत समय में होती है, विपरीत समय में होती है। माता अनसुईया जी अपने आप में ऐसा स्थान रखते हैं पूरे विश्व में, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी बालक रूप में बना दिया था। जानते ही होंगे कहानी आप लोग। ऋषि वाला भी हम लोगों ने देख लिया था, उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर लिया था। हड्डियों वाला ये भी देख लिया था, अगस्त मुनि से मिल गया हुआ था। यहाँ से हम लोग आज देखेंगे ज्ञान की बातें जो यहाँ से हो रही है, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरे रामायण का एक एक चौपाई या दोहा पढ़े तो अपने आप में आनंददायक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें थोड़ा ज्यादा बढ़ना पड़ता है। अब परीक्षा की दृष्टि से देखिए, अरण्य कांड में लक्ष्मण जी यानी शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी भगवान से यानी प्रभु से सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें इन्होंने पांच चीजें पूछी हैं। कौन सी? ज्ञान, वैराग्य, माया क्या है। पहले पूछा है ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। फिर पूछ रहे हैं ईश्वर और जीव का भी भेद बता दीजिए, ईश्वर और जीव में क्या भेद है। वैसे तो आपको बताऊं, ईश्वर और जीव में यानी ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा में भेद, एक भेद तो ध्यान कर लीजिए, लिखा नहीं है, मौखिक रूप से बता देता हूं, कहीं नोट कर लीजिएगा। बालकांड में तुलसीदास जी कहते हैं, राम के नाम की भी उन्होंने पूरी व्याख्या की है, आज मैं पढ़ रहा था। राम के नाम में कहा गया, रा और मा जो है, दो जो अक्षर है एक शब्द में, उसमें एक अक्षर जीव का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा अक्षर ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो जीव और ब्रह्म की संज्ञा दी है राम अक्षर को, राम शब्द को, दोनों अक्षर के बीच का संबंध बताया है। वो भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ईश्वर और जीव का क्या भेद है ये भी कहिए। ज्ञान वैराग्य माया में कहा गया, उसके बाद साथ ही भक्ति को भी कहिए, ये छठी चीज भी, भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति की चर्चा बाद में आने वाली है, जहां नवधा भक्ति की भी बात आएगी, वहां हम लोग डिटेल से देखेंगे। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, जिस कारण से आप भक्तों पर दया करते हैं उसके बारे में भी कहिए, ठीक है, ताकि हमारा शोक और मोह और भ्रम, तीनों चीजें, शोक मोह भ्रम तीनों नष्ट हो जाए। अब एक एक करके देखिए, माया क्या है रामायण में। चूंकि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोगों ने जितने दर्शन अभी पढ़े हैं, षड दर्शन की चर्चा हुई है, उसमें हम लोगों ने इन चीजों को देखा हुआ है। सृष्टि के क्रम में माया क्या है, खास करके अद्वैत वाले में अविद्या को ही माया कहा गया, माया को ब्रह्म की शक्ति कहा गया है। हम इसको देखते हैं, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा। देखिए माया क्या है, मैं, मेरी क्लास, मैं, मेरा ये स्मार्ट बोर्ड, यही माया है। तू और तेरा, यही माया है। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, समस्त जीव इसी के वश में है, मैं और मेरा के ही वश में है। सच में है, इसको फील कीजिए तो सच में कहेंगे नहीं बात तो सही है, ऐसा ही हो रहा है। मैं और मेरा के ही वश में है। इंद्रियों के विषयों और जहां तक मन जाता है वह माया है। इंद्रिय के जितने विषय हैं, जहां तक आपका मन जा सकता है, सब माया है, सब कुछ माया है। तो माया का खेल बहुत निराला है, सब माया है। माया भी दो भेद वाली होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, माया के कितने भेद बताए गए हैं? तो विद्या और अविद्या दोनों को माया कहा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अविद्या ही माया है, विद्या माया और अविद्या दोनों माया है। जब हम लोग ऋषिकेश आश्रम में थे तो वहां पढ़ाया जाता था, तो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने जो किताब दी, जो उन्होंने एक थियरी दिया हुआ है, उसमें विद्या माया अविद्या माया दोनों को पढ़ाया जाता, विद्या माया अविद्या माया। वहां एक माता जी पढ़ाने आती थी, जो कनाडा की रहने वाली थी, संन्यास ले लिया, दूसरे आश्रम में रहती थी।
और वो कहती थी पढ़ो, मतलब हिंदी में तो नहीं कहते थे, इंग्लिश में ही बहुत अच्छा पढ़ाती थी, अविद्या माया विद्या माया, और ऐसा याद हो गया वो भी कानों में भी गूंजता है, विद्या माया क्या है। तो अविद्या माया विद्या माया देखिए यहाँ भी रामायण के अरण्य कांड में भी चर्चा है, अविद्या और विद्या दोनों ही माया है। ये मत सोचिए कि विद्या माया नहीं है। तो माया की चर्चा हो गई, उसके बाद ज्ञान की बात आती है। ज्ञान क्या है, लक्ष्मण जी ने पूछा है। लक्ष्मण जी कौन है, शेषनाग के अवतार हैं, ऐसा कहा गया है, बालकांड में भी कहा गया है ये बात, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं। और रामचंद्र जी मतलब अभी दोनों भाई के रूप में हैं, वैसे तो उनके सवारी के रूप में है। जहां मान आदि एक भी दोष नहीं रहता है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, वही ज्ञानवान है, वही ज्ञानवान। इसका अर्थ ये हुआ, इस ज्ञान का अर्थ ये हुआ, आत्मा का ज्ञान यानी तत्व के ज्ञान की बात हो रही है। अभी तक जो हम लोगों ने हठ ग्रंथ पढ़े हुए हैं उसमें जो ऐसी स्थिति का वर्णन है जहां मान अपमान कुछ नहीं होता है, जहां पर सब में समता का भाव होता है, सब में ब्रह्म ही नजर आते हैं, वो स्थिति तब होती है जब आत्म स्वरूप में वो साधक स्थित हो जाता है। यानी यहाँ ज्ञान मतलब ज्ञान किसका ज्ञान, आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है। गूढ़ से गूढ़ता को समझिए, फिर वैराग्य की चर्चा करते हैं। वैराग्य क्या है, लक्ष्मण जी ने पूछा है और रामचंद्र जी उनके प्रभु जवाब देंगे। रामचंद्र जी जवाब देंगे, वही परम वैराग्यवान है। कौन वैराग्यवान है, जो सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। लीजिए, अब यहां से सीधे अर्थ ये निकलता है, हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ा हुआ है, योग दर्शन में यही तो बात आई हुई है। लास्ट में तो तीनों गुणों की बात आई हुई, तीनों गुणों को भी लीन कर दिया है, प्रति प्रसव कर दिया हुआ है। और उससे पहले बात आई थी, अगर इस सिद्धियों को उस हिसाब से अर्थ लगाएं, वैराग्य की बात हो रही है। अपर वैराग्य में जिसमें कहा गया था, सुने गए देखे गए और दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे और सुने गए विषयों में भी तृष्णा का अभाव हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी सिद्धि हो गई, तो सिद्धि पर तो बहुत कुछ मिले, बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया उसमें भी तृष्णा खत्म, उसमें भी तृष्णा नहीं है, तृष्णा खत्म हो गया। और फिर पर वैराग्य में कहा गया है, पुरुष ख्यातिर, जब पुरुष की ख्याति होती है तो तीनों गुणों से भी तृष्णा का अभाव हो जाता है। यानी अपर और पर वैराग्य दोनों बातें इसमें कह दी है भगवान ने। योग दर्शन का अपर वैराग्य और पर वैराग्य दोनों इसमें आ गया हुआ है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, सिद्धियों को और तीनों गुणों को भी जिन्होंने तिनके के समान त्याग दिया है, उसी को मानेंगे कि वैराग्य हुआ है, वही वैराग्यवान है। एक बार रुकिएगा, कुछ पेज ऐड कर ले। पेज ऐड करने के बाद ना फिर ब्लैक नहीं आता है, फिर डायरेक्ट पेज आता है। अब जीव की बात, लक्ष्मण जी ने, भगवान लक्ष्मण जी ने जीव के बारे में पूछा, जीव क्या है, जो माया को, इसको, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वही जीव है। कितनी सिंपल सी बात कही गई। सिंपल सी बात है कि हम लोग माया को नहीं जानते, हम फंसे हुए हैं माया में, लेकिन माया को नहीं मानते, नहीं जानते कि हम माया में फंसे हैं। लेकिन कई बार जब बैठते हैं ना, इत्मीनान से सारा काम हो गया, आ गया पैसा वैसा, अरे अरे सब मोह माया है, छोड़ो, ऐसा कहते हैं। जानते भले ही नहीं है, लेकिन अंदर वो बात आती है, सब मोह माया है, और बड़े प्रसन्नता से ये बात कहते हैं, अरे छोड़ो सब मोह माया है। अगर उन्हीं को पूछे कि मुंह से तो शब्द निकला, क्या दिल में भी है, क्या आप मान गए हो कि सब मोह माया है, अगले ही पल वो माया फिर शुरू हो जाता, माया ऐसे जकड़ लेता है, कहता आओ तुम्हें बताता हूँ मोह माया क्या है, तो अगले ही पल जकड़ लेता है। माया को, ईश्वर को भी नहीं जान पाते हम लोग, कहाँ से जान पाएंगे, नहीं जान पाते, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और अपने स्वरूप को, हम अपने स्वरूप को भी नहीं जानते, हम अपना स्वरूप हम क्या समझते हैं,
चश्मा लगाए हुए हैं, बाल जो है आ रहा है इस पे, और जो है हाइट इतनी है, हम इस पद पे हैं, हम तो पता नहीं क्या है, कलेक्टर हैं कि एसपी हैं कि क्या है, यही हमारा स्वरूप है। जबकि ये स्वरूप तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नासवान है। हम बड़े स्मार्ट हैं तो हमारे बाल बड़े लंबे हैं, मेरे बाल थोड़े से ऊपर से निकल गए, यहाँ पे थोड़ा सा निकला है, लाइट में ज्यादा निकला हुआ दिखता। आप लोग मत सोचिएगा कि इतना बाल नहीं है, बाल हैं मेरे, हैं बाल, ठीक है, लाइट की वजह से ना थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि बाल नहीं है, तो इसलिए आप लोग वो मत सोचिएगा हमारे सर के बाल नहीं है बाल, नहीं तो त्राया कर लेंगे और क्या। आइए, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, नहीं जानते ना हम लोग अपने स्वरूप को। अपना स्वरूप क्या है? वो आत्मा है। जब अपने स्वरूप को जान लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। आत्म स्वरूप है हम, लेकिन उसको नहीं जानते। तीन बातें यहाँ ध्यान रखिएगा। एक तो ईश्वर हो गए, ईश्वर की शक्ति माया, और यहाँ आत्मा की बात आई हुई है, जीव की बात आई हुई है। तो तीनों को जो नहीं जानता है उसी को जीव कहा गया है। वैसे जीव नहीं, यहाँ आत्मा ही रखेंगे। फिर बात आई हुई है ईश्वर की, ईश्वर की बात आई हुई है, जो बंधन और मोक्ष दोनों को देने वाला है। बंधन में भी उन्हीं ने डाला हुआ है, और उन्हीं को याद करके मुक्ति भी मिल जाएगी। सबसे परे और माया का प्रेरक है, सबसे परे है, और माया को प्रेरणा कौन दे रहे हैं? ईश्वर ही दे रहे हैं। माया के प्रेरक ईश्वर हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लक्ष्मण जी को इनसे मुक्ति के उपाय बता रहे हैं कि माया से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये सुन लो। कहा गया धर्म के आचरण से वैराग्य होता है। अब यहाँ पर वैराग्य कैसे होगा वो अलग बात बताई गई है। वैराग्य कैसे होगी इसका नियम बताया गया है। योग दर्शन में वैराग्य के लिए अभ्यास बताया गया, अभ्यास करते करते वैराग्य होता है, जिसमें अभ्यास के लिए कहा गया है सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि ही, याद कीजिए, तब उससे वैराग्य हो रहा है। वैराग्य में भी अपर वैराग्य पर वैराग्य हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं धर्म के आचरण से, बात वही है, लेकिन ये गृहस्थों के लिए बता रहे हैं धर्म के आचरण से वैराग्य होगा। धर्म का आचरण के लिए भी तो अभ्यास करना पड़ेगा। धर्म का आचरण क्या है? तो धर्म क्या है? धर्म के लिए वेद शास्त्र पढ़िए, नियम से चलिए। फिर कहा गया योग से ज्ञान होता है, धर्म के आचरण से वैराग्य होगा, और योग से ज्ञान होता है, योग से ज्ञान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और फिर ज्ञान से क्या होता है? मोक्ष मिलता है। जब ज्ञान हो गया, किस चीज का ज्ञान? ऊपर जो बात आई थी, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था आत्मज्ञान की चर्चा हो रही थी, यही भाव निकल रहा था। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। जब आत्मज्ञान हो गया तब मोक्ष मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। अब भक्ति की बात आई हुई थी, भक्ति के बारे में लक्ष्मण जी ने सवाल पूछ लिया था। तो रामचंद्र जी कहते हैं भक्ति से मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, भक्ति से मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। अच्छा, एक बात और बाल कांड में कहा गया है, जो मैंने लिखा नहीं, बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जैसे भगवद गीता में कहा गया ना 4 प्रकार के भक्त, और उसमें ज्ञानी भक्त को कहा है कि सबसे उत्तम है, मेरा प्रिय है, वैसे ही रामचंद्र जी ने भी कहा है ज्ञानी भक्त उत्तम है, मेरा प्रिय है। ध्यान लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बाल कांड में है, रामचरितमानस में, ये ध्यान कर लीजिए। बीच बीच में ऐसे एक दो चीजें याद आती जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा। अब भक्ति के बारे में भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं सबसे सुगम मार्ग है भक्ति। क्या है? सबसे सुगम मार्ग है भक्ति को। सबसे कलयुग में तो साफ 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 कहा गया भक्ति सबसे सुगम मार्ग है। राम का नाम, राम से भी बड़े राम का नाम है, ये भी बालकांड में कहा गया है। राम से बड़े राम के नाम हैं, और नाम की महिमा कलयुग में बहुत बताई गई है। भक्त वो है जिनकी विप्र यानी ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, उनको भक्त कहा गया है। यहाँ ब्राह्मण के चरणों में प्रीति क्यों कही गई है? कि रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे चरणों में प्रीति हो, ब्राह्मण के चरणों में प्रीति क्यों हो? तो ब्राह्मण ही तो बताएंगे, ब्राह्मण मतलब जो विद्वान है वही तो आपको बताएंगे कि भगवान के चरण में जाइए, भगवान का नाम लीजिए। तो ब्राह्मण के चरण में प्रीति है, क्योंकि पहले परंपरा थी, पढ़ाएंगे कौन?
अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है, अध्यापन का कार्य की जिम्मेदारी किनकी थी? ब्राह्मणों की थी। तो उनके चरण में जिनकी प्रीति हो वो भक्त है। जो श्रुति की रीति के हिसाब से अपना अपना कर्म करते हैं। अब श्रुति की रीति के हिसाब से का क्या अर्थ है? श्रुति मतलब होता है वेद। वे श्रुति मतलब वेद। हाँ, तो वेद के हिसाब से जो अपना कार्य करते हैं, वेद के हिसाब से जो अपना कार्य करते हो। विभाजी बंद कर लीजिए अब माइक, अभी भी खुला है। जो वेद, श्रुति यानी वेद की रीति के हिसाब से अपना कार्य करते हो। बहुत सुंदर। व्याख्या में वर्ण व्यवस्था की बात आई है, जो कि उस समय के हिसाब से क्या कहा गया, क्या उसकी व्याख्या आती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम श्रुति के हिसाब से ही आते हैं। और हमने ये देखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने तो संत असंत दोनों बनाए, वेद ने जो है संत असंतों का उनकी क्वालिटी, उनके गुण के हिसाब से बांटा हुआ है। तो यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, मैं तो ये मानता हूँ वर्ण व्यवस्था आज भी है, और ये वर्ण व्यवस्था शायद ही कभी खत्म होगा। लेकिन वर्ण व्यवस्था से जो लोग जाति से जोड़ करके वर्ण व्यवस्था देखते हैं, उनकी दृष्टि ही गलत है। वर्ण व्यवस्था सीधी सी बात है। आज जो लोग जो कहते हैं कि हम SC ST में हमने आरक्षण लेकर के कलेक्टर बन गए, वो भी क्लास के हिसाब से भेद करते हैं। वो अपने क्लास में रहना चाहते हैं, अपने से नीचे क्लास वालों को भी भेदभाव करते हैं, वो भी उनको निम्न दृष्टि से ही देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था हो गया ना। लेकिन जाति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था गलत है, इसमें कहीं कोई गलत तो वो भी है जो कलेक्टर अपने से नीचे वालों को भी देखते हैं, अगर देखते हैं तो। जो नहीं देखते हैं उनका स्वागत है, संभाव रहना चाहिए। विषयों से वैराग्य होता है, विषयों से वैराग्य, वैराग्य से धर्म में प्रेम होता है, तब नवधा भक्ति दृढ़ होगी। अब यहाँ पर भक्ति का फल बताते हुए फिर कहा गया है, वर्ण व्यवस्था की बात की गई है व्याख्या में श्रुति के बाद, फिर भक्ति का फल बताते हुए कहा गया है कि विषयों से वैराग्य हो जाता है भक्ति की वजह से, वैराग्य से धर्म में प्रेम होता है, तब नवधा भक्ति दृढ़ हो जाती, तब नवधा भक्ति दृढ़ होती है। अब यहाँ नवधा भक्ति तो आया हुआ है, ये नवधा भक्ति हम लोग देखेंगे अभी आगे। नवधा भक्ति इंपॉर्टेंट है, याद भी करना है आपको। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, जो मुझको ही सब कुछ माने, गुरु माने, माता पिता माने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा माने, साथ ही जो मुझ पर प्रेम के आंसू लुटाता हो, विह्वल होकर के जिनके आंखों से आंसू गिरते उनके नाम से भाव विह्वल हो जाते हो, मैं उनके वश में हूँ। एक और चीज बालकांड में कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी जिन पर एक बार कृपा कर देते हैं उन पर कभी नाराज नहीं होते हैं, ये बालकांड में कहा गया है। ठीक है, साक्षी जी ने हैंड रेज किया था, बताएं साक्षी जी। सर, राम जी और लक्ष्मण जी के मध्य संवाद तो अरण्य कांड में है। हम अरण्य कांड की तो चर्चा कर रहे हैं, आप देर से जुड़े हो क्या? हाँ सर, वो बीच बीच में आपने बालकांड का लिया ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं। हाँ, तो आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करो और हमेशा रहो तो नहीं होगी कंफ्यूजन। मेरा अरण्य कांड ही पढ़ रहे हैं हम लोग, और बीच बीच में मैं बाल कांड के कुछ चीजें कह रहा हूँ, उसको नोट कर लो। मैंने बाल कांड में आज पढ़ा था, ये बाल कांड के नाम से ये नोट कर लो, ठीक है? जी मैं सर ऐसा जी। कह रहा हूँ, तो इसको देख लिया। और भी किन्हीं को अगर साक्षी दिख तरह कंफ्यूजन हो रही है तो बीच बीच में जो मैं बाल कांड का नाम लेता हूँ उनको बाल कांड के नाम से नोट कीजिएगा। हम लोग अभी अरण्य कांड पढ़ रहे हैं। जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, अरण्य कांड पढ़ रहे हैं। अब बार बार बीच में मैं दोहरा दूंगा, अरण्य कांड पढ़ रहे हैं, बाल कांड का कोई प्रसंग आएगा तो बता दो। मैं उसके हृदय में रहता हूँ। फिर बालकांड में ये बात, यहाँ से एक चीज फिर बालकांड से जोड़ रहा हूँ। बालकांड में कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, वो राम तो सबके हृदय में ही रहते हैं, वो तो पहले से ही हैं, बस आप देख नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन देख लेते हैं उस दिन उद्धार हो जाता है। फिर आते हैं अरण्य कांड पर। अब रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति की चर्चा है। नवधा भक्ति, भक्ति पढ़ रहे, नवधा भक्ति आया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट योग विषय में
नवधा भक्ति के बारे में। एक तो नवधा भक्ति हम लोग जानते हैं, सिंपल नवधा भक्ति की बात होती है जो कि भागवत में है, और ये नवधा भक्ति जो कि रामचरितमानस में है, इसको देखते हैं। ये नवधा भक्ति की चर्चा कहाँ है? वहां तो लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के बाद संवाद हो रही है, जब माँ सबरी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि मैं नीच अधम मंद बुद्धि हूं, तो मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। ये माता सबरी खुद कह रही है। और ये तुलसीदास जी ने भी एक बार बालकांड में फिर कहा, फिर बालकांड आया, मैं जोड़ता रहता, उछल के यहाँ जाता रहूंगा, हम तो नीच हैं, हम तो अधम हैं, जैसे हम लोग भगवान के सामने कहते हैं, वैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है हम तो कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ नहीं आता है, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं तो हमें बता दीजिए, भक्ति कैसे करूं बता दीजिए। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी माता सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अरण्य कांड में या रामचरितमानस में नवधा भक्ति का ज्ञान किसके और किसके बीच में हो रहा है, के ज्ञान की चर्चा, या फिर नवधा भक्ति का ज्ञान रामचंद्र जी ने किनको दिया, या तीसरा प्रकार पूछा जा सकता है माता सबरी ने नवधा भक्ति का ज्ञान किन से लिया। तीनों में ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। सबरी माता के बारे में बात आएंगी तो हम ये ना समझ लें कि वो जिस गुरु के आश्रम में रहती थी उनसे तो नहीं नवधा भक्ति का ले लिया, या वशिष्ठ जी का नाम दे सकते हैं या कोई और नाम दे सकते हैं। तो इसलिए ये चीज परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। अरण्य कांड के 35वें चौपाई में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ उस नवधा भक्ति को देखने जा रहे हैं। अभी पहले हम लोग एक एक करके तोड़ के देख लेते हैं नवधा भक्ति, फिर हम लोग मंत्र के साथ भी देखेंगे। देखिए, पहला कहा गया संत का सत्संग। संत का सत्संग ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, बालकांड में कहा गया है संत का सत्संग जो है प्रयाग की तरह है, तीर्थराज की तरह है। दूसरा रति कहा गया, और अभी हम लोग अरण्य कांड में पढ़ रहे हैं, फिर से बोल दिया, अरण्य कांड में पढ़ रहे हैं। नवधा भक्ति में पहली भक्ति संत सत्संग, दूसरी भक्ति है रति, तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। चौथी भक्ति में कहा गया भगवत संकीर्तन करना, यानी गान कहा गया है, भगवत संकीर्तन करना। पांचवी भक्ति में कहा गया है भजन करना, भगवान का मंत्र जप करना। छठी भक्ति में है इंद्रिय का निग्रह करना। सातवीं में कहा गया प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना। आठवीं भक्ति में कहा गया यथा लाभ संतोषा। नौवीं में कहा गया सरलता। सरलता में पहुंच गए, जो सरल हो गया तो हो गया, सारे चीजों से ऊपर उठ गया। अब इसी को एक बार फिर से देखिए, एक एक करके देखते हैं और याद भी करना है। ये प्रथम भक्ति संतन कर संगा, माइक बंद रख के पीछे पीछे बोलते भी जाइएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा बोलते भी जाइएगा। जिनका हैंडरेज पहले का है और हो गया है तो डाउन कर लीजिएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के पद पंकज की सेवा यानी चरण कमल की सेवा तीसरी भक्ति कहा गया है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति कहा गया है जो कपट को त्याग करके मेरी भक्ति करता है, भगवत संकीर्तन करता है, भगवान कह रहे हैं, उसको कहा गया है चौथी भक्ति। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम में कहा गया जो भजन कर रहा है। और डिटेल में अभी हम लोग नीचे देखेंगे, 3 बार 4 बार देखेंगे ताकि याद हो जाए। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। छठी में कहा गया सम और दीन, दम और सील, माफी चाहूंगा, दम और सील यानी इंद्रिय निग्रह की बात कर रहे हैं छठी में। सातवीं में बात है सातवम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। यानी कहा गया सबको सम स्थिति में देखना, प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना, परमात्मा भाव से सबको देखना है। पूरा अर्थ भी नीचे देखेंगे।
8वां में कहा गया जथा लाभ संतोषा सपनेऊ नहीं देखई परदोषा। जथा लाभ संतोषा या सपने में भी दूसरों का दोष नहीं दिखता है। 9वां कहा गया है नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोस हिये हरस न दीना। ये 9वां हो गया, यानी सरलता की, सरल की बात हो रही है, नवम सरलता है, बिल्कुल सरल सहज। अब फिर से अंतिम लाइन में भगवान कह रहे हैं नव मऊ एकौ जिन्न के होई। 9 में से एक भी अगर किन्हीं ने साधना कर लिया 9 में से, नारी पुरुष सचराचर कोई किसी ने भी कर लिया तो उसका उद्धार है। किसी ने भी अगर 9 में से एक का भी कर लिया संधान, उसका बेड़ा पार है। व्याख्या में फिर से देखिए अब, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब मैं तुमसे, सबरी माता को कह रहे, मैं तुमसे अपनी नवधा भक्ति को कहता हूं, तो इसे सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। सावधान सुनो, धर मन माही, मन में धरो। पहली भक्ति है संतों का सेवा, संतन कर संगा, संतों का संग, संतों का सत्संग। और दूसरी भक्ति है मेरे कथा में प्रेम रति, मेरे कथा में प्रेम, प्रेम से मेरी कथा को सुनो। और तीसरी भक्ति में कहा गया है, देखो संत की सेवा करेंगे, संत का सत्संग करेंगे तो संत क्या कहते हैं, भगवान की ही तो कथा सुनाते हैं, तो उसमें प्रेम कीजिए, कुछ जोड़ते जाइए मन ही मन से, कुछ जोड़ते जाइए कहानी, ताकि नौ याद हो जाए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और जब भगवान का आप सुनते हैं तो उनको गुरु मान लेते हैं, संतों को, आप हमारे गुरु, हमारा उद्धार कीजिए। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ये तीसरी भक्ति हो गई। चौथी में कहा गया मम गुणगन करई कपट तजिगान, यानी कि चौथा है कपट को छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान कीजिए। जब गुरु बना लिया आपने तो जोड़िए एक गुरु कहेंगे, अब सारे कपट को छोड़ दो, भगवान में ही रम जाओ, भगवान का ही गान करते रहो, भगवान का ही गान करते रहो। ये हो गया चौथा। अब पंचम में आते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति कहा गया है मंत्र वेदों में जो प्रसिद्ध है, पांचवी भक्ति मंत्र जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति में भगवान राम ने सील की चर्चा की है। तो पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो वेद में मंत्र जाप के बारे में, भक्ति मंत्र के बारे में कहा गया है, उसकी चर्चा हो रही है। तो पांचवी भक्ति क्या हो गई, मंत्र का जाप, मंत्र वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति कहा गया दम और सील। दम और सील है, दम सील को इंद्रिय निग्रह की श्रेणी में हम लोग लेते हैं, यानी अच्छा चरित्र आपका हो जाता है। विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यानी बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया, छठा तक हो गया। फिर सातवें में देखिए, सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। यानी सातवीं भक्ति कहा गया है संपूर्ण जगत में मुझे ही देखिए, यानी समता की स्थिति कहा गया है, ओतप्रोत मैं ही हूं। और उसके बाद कहा गया मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे ज्यादा संतों की सेवा कीजिए, मुझसे ज्यादा संतों की सेवा कीजिए। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, संतों को मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ मानिए, उनको जो है मुझसे ज्यादा मानेंगे तो सेवा करेंगे। आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति में जो कुछ भी मिल जाए उनके प्रताप से, संतों के प्रताप से, ऐसा जोड़ लीजिए, उसमें संतोष कीजिए, जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष कीजिए। जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई परदोषा। और सपने में भी परायों में कोई दोष मत देखिए, अगर परायों में दोष देखेंगे तो हम दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे, जो तुलसीदास जी ने बाल कांड में पहले कहा हुआ है कि हम सपने में भी पराये में दोष देखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, दुष्ट की प्रवृत्ति में हो जाएंगे।
नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिये हरस न दीना। नौवां कहा गया है सरल, सरलता आ जाएंगी और सबके साथ हम कपट रहित हो जाएंगे, छलहीन हो जाएंगे, ऐसा हमारा वर्ताव होगा। हृदय में मेरा विश्वास रखना, मम भरोस हिये हरस न दीना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का होना, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना, ये हर्ष ना दीना, यानी कि सम अवस्था की बात कही जा रही, ना हर्ष और ना खुशी, ना दीनता, मतलब ऐसा कि हम दीनहीन से बन जाते हैं, ना बेचारे से, बेचारा भी नहीं बनना है, एकदम सम स्थिति में रहना है। खुशी से पागल नहीं हो जाना है, दुख में जो है गम में डूब नहीं जाना है। नव ए महु एकऊ जिन के होई, नौ में से किसी के पास जो एक भी अगर है नौ भक्ति में से, तो वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ नवधा भक्ति हो गई, और नवधा भक्ति को आप लोग कुछ निमोनिक बनाइए, अच्छा सा निमोनिक कोई कहानी छोटा सा बना लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। कुछ पेज और ऐड कर लेते हैं। हाँ, अब कहा गया हे भामिनी, यह भामिनी कहा गया सबरी माता को, रामचंद्र जी कह रहे हैं मुझे वही प्रिय है जिनके बारे में कहा गया कि जो नवधा भक्ति में डूबा हुआ, उनमें किसी के पास एक भी हो, नौ के नौ हो गया तो क्या ही कहना, मुझे वही प्रिय है, फिर तुझमें तो यह सभी तरह की भक्ति निहित है। माता सबरीश कह रहे हैं तो अब मुझे तो प्रिय है जिसमें एक भी हो जाए नौ में से, और आप में तो ये नौ के नौ समाहित हैं, आप तो नौ के नौ भक्ति में डूबे हुए हो। अतएव जो गति योगियों की को भी दुर्लभ है, योगियों को भी दुर्लभ है जो गति, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है, माता सबरी के लिए सुलभ हो गई। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। संत सत्संग पहले कहा गया, फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब इसको जोड़ते जाएंगे, देखिए जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले संत का सत्संग, संत के साथ हम लोगों ने किया, संत के सत्संग में गए तो वहां कथा सुना, कथा प्रसंग में हमारी रति हो गई, फिर हमने उनको गुरु बना लिया और उनकी पूजा सेवा करने लगे, गुरुपद पंकज तीसरी भक्ति अमान कहा गया, उनकी सेवा करने में जुट गए। फिर उनकी सेवा में जुटे तो क्या हुआ, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान, गुरु ने कहा सारे कपट को छोड़ दो और भगवान के गुणगान में लग जाओ, और लग गए। फिर कहा गया, गुरु ने फिर ज्ञान दिया कि वेद में भी कहा गया है मंत्र जाप की बात, तो मंत्र भी दे दिया, मंत्र भी जपते रहो। कौन सा मंत्र दे दिया, राम नाम का नाम दे दिया, राम का नाम दे दिया, जपते रहो। जैसे राम का नाम जपे तो इंद्रिय निग्रह हो गया, दम और सील हो गया, दम और सील हो गया, तो भगवान राम का नाम जपते रहे, और जैसे नाम देख करके इंद्रिय निग्रह हुआ तो प्रत्येक जीव में उसको परमात्मा दिखने लगे, प्रत्येक जीव में परमात्मा देखने लगे, समता की स्थिति हो गई। और जब समता की स्थिति हुई तो उनके मन में क्या आया, इसी में सातवें में ही, कि भगवान से भी तो बड़े हमारे गुरु हैं, संत हैं, तो उन्होंने भगवान के बारे में बताया। वही रामचंद्र जी कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां में कहा गया ये सब जब वो विचार कर रहा है साधक, तो उसको जितना जो मिल रहा है उसी में संतोष कर रहा है कि नहीं, जो मिल रहा है यथा लाभ संतोषा, और दूसरों के सपनों में भी दूसरों के दोष नहीं देख रहा है। नौवे में फिर कहा गया फिर उसकी स्थिति कैसे हो जाती है, जब संतोष जो मिल गया उसी में संतोष, तो इसका मतलब वो बहुत सरल इंसान हो गया, सरल साधक, सरल भक्त हो गया। तो यहाँ पर 9 हम लोगों ने देख लिया, ऐसे कहानी लिख लीजिएगा जो मैंने बताया हुआ है। एक यहाँ पर पूछा गया है रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति कौन सी है, ये फरवरी 2023 में पूछा गया है, फरवरी 2023 में। संतों का संग, गुरु के चरण कमलों की सेवा, इंद्रियों का निग्रह, कपट रहित व्यवहार। तो तीसरे में क्या कहा गया है, पहले संत का साथ किया, सुनने लगे गान,
तब जाकर के हमको गुरु की बात आई हुई, गुरु रूप में, तो गुरु के चरण कमलों की सेवा। सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, गुरु के चरण के। तो कहानी बना लीजिएगा, कहानी बना करके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, नवधा भक्ति का अंग नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। हालांकि पाद सेवन को एनटीए ने कहा कि ये नहीं है, गायन संतोष सत्संग को कहा, पाद सेवन को कहा। अब पाद सेवन के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, गुरु के चरण कमलों की सेवा कही, पाद सेवन शब्द नहीं आया इसीलिए नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो चलिए मान लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से नहीं देखेंगे। हाँ, अब हम लोग आते हैं, भागवत पुराण में भी नवधा भक्ति है। एक नवधा भक्ति जो अब तक हम लोग पढ़ते रहे थे, सिंपल पढ़ते रहे हैं, इस नवधा भक्ति से भी सवाल आता है। वो नवधा भक्ति कपिल मुनि का दिया हुआ है। वही कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन का ध्यान दिया, उसी कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि जी ने, वो भी भगवान के ही अवतार थे, उन्होंने नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण वाला दिया हुआ है। इसकी भी कहानी हम लोग एक बना करके पढ़ लेते हैं तो आसान होगा। श्रवण में कहा गया, पहला नवधा भक्ति जो उसमें है भागवत पुराण में। अब ये अरण्य कांड से थोड़ा अलग हट करके हम लोग देख रहे हैं यहाँ, ताकि याद रहे। उसमें श्रवण पहला कहा गया, सुनेंगे तो कीर्तन करने लगेंगे। जब भगवान का नाम सुनते हैं तो मन कीर्तन में डूब जाता, हम कीर्तन करने लगते हैं। कीर्तन करते 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 जब थक जाते हैं, शारीरिक रूप से कीर्तन करते करते थक जाते हैं, तब क्या होता है, शरीर थक गया लेकिन स्मरण में चलता रहता है, स्मरण में उनका नाम चलता रहता है। तो कीर्तन के बाद स्मरण, स्मरण में चलते 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 फिर होता है कि अब तो पांव पकड़ लो भगवान के, तो पाद सेवन में जुट जाते हैं, भगवान के पांव पकड़ लेते हैं और अर्चन वंदन करने लगते हैं, अर्चन वंदन करने लगते हैं और कहते हैं हे प्रभु हमें दास बना लो, हमें सखा बना लो। ये आत्म निवेदन करते हैं, हे प्रभु हमें दास से बना लो, हमें सखा बना लो। इस तरह का आत्म निवेदन करते हैं। 9 के 9 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 9 भक्ति, ठीक है। अब ये हम लोग यूनिट 1 में पढ़ रहे हैं, बाद में भी इसको एक बार और ये नवधा भक्ति रिपीट होगा, चिंता मत कीजिएगा। तो इसमें निमोनिक हमने बनाया हुआ है, अभी जो हमने बोला वही निमोनिक है, तो अब इसमें हम समय नहीं गवाएंगे, हम सीधे माता सबरी पर आते हैं। माता सबरी जी से भी सवाल एक बार पूछ लिया तो मैंने ये भी निकाल लिया हुआ था कि माता सबरी जी की क्या कहानी है, कैसे जो है भगवान की सेवा में वो लग गई थी, कैसे जो है जंगल पहुंची थी। तो माता सबरी जी का जन्म हुआ था भील जाति में, भील जाति में हुआ था। जब उनके विवाह की तैयारी होने लगी तो भील जाति में भी जो राजा टाइप के थे उनके यहाँ थी, और उनकी जब शादी की तैयारी हुई तो घर में खुशियां थी। तो शादी के घर में बलि के लिए, अब जब भील जाति के ही हैं तो उनके यहाँ तो ऐसे तो सामान्य बात हो गई आजकल शादी विवाह में, आजकल क्या पुराने जमाने से ही नॉनवेज का चलन चलता रहा है। कुछ शादियों में जो सात्विक शादी बिल्कुल होते उसमें छोड़ करके बाकी जगहों पर चलता है। तो सबरी माता की शादी में भी नॉनवेज की व्यवस्था थी। क्या, पशुओं को, पक्षियों को पकड़ पकड़ के रखा गया था। तो सबरी माता ने पूछा अपनी माता से कि इतने पशु, सुंदर सुंदर इतने पशु कहाँ से आए हुए हैं, क्यों है आज यहाँ, क्यों इनको जो है जैसे लगता है पकड़ पकड़ के रखा गया है, क्यों इतने सुंदर सुंदर पक्षियों को पकड़ पकड़ के रखा गया है। तो उनको बताया गया कि बारात आने वाली है तुम्हारी, तुम्हारी जो बारात आएगी उतने लोग आएंगे, उनके स्वागत के लिए है, उनको तरह तरह के पकवान परोसी जाएंगे तो उनमें इनका भी इस्तेमाल होगा। अब लीजिए, सबरी माता बहुत परेशान हो गई कि मेरी शादी हो रही है तो मेरी शादी में इनका क्या कसूर है, इनकी बलि दी जाएगी, इनकी जिंदगी छीन ली जाएगी। कोई किसी का माँ है, कोई किसी का बच्चा है, और सब माँ और बच्चे को सबको अलग कर दिया जाएगा, इतना अपराध होगा मेरी शादी में। हालांकि सबरी माता साधारण नहीं थी, पूर्व जन्म का इनको श्राप था, तो इस वजह से ये जो है ऐसे परिवार में आई थी जहाँ हिंसा इनको देखनी पड़ती थी। बहुत विचार किया सबरी माता ने कि ये तो अनर्थ हो रहा है, मेरी शादी में इतना जो है इतने लोगों की हिंसा होगी, तो एक काम करते हैं, क्या उपाय है, हिंसा से तो मानेंगे नहीं कोई, हमारे पिता हमारे रिश्तेदार, एक काम करते हैं शादी नहीं करते, शादी नहीं करते मतलब
ऐसा तो है नहीं कि घर में रहे बोले हम शादी नहीं करेंगे तो बात चल जाएगी। कोई भी अपने घर में अपनी बेटी को कुंवारी नहीं देखना चाहते एक उम्र होने के बाद। तो इन्होंने कहा हम घर से ही भाग जाते। कहा ना हम रहेंगे, ना शादी होगी, नहीं शादी होगी तो सारे जो है जानवर, सारे पक्षी बेचारे जो जिनके बलि होने वाली वो बच जाएंगे। तो ये भाग गई घर से। और चूंकि भील जाति की थी तो इनको भी जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, जंगल में भाग गई। लोग ढूंढते रहे, जब भागी तो उसमें तो पता था नहीं कि सब तुरंत ढूंढने जाएंगे, तब तक ये भाग चुकी थी। जब पता चला ढूंढने लगी कहाँ 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 कहाँ, तो जंगल की तरफ जाते देखा तो ढूंढा, इसको नहीं मिली, कहीं छिप गई। लोगों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिली, सब वापस आ गए, इनकी शादी रुक गई, वो बेचारों के छुट्टी हो गई। जहां वो छिपी हुई थी, अब छिपी हुई थी तो अब वहां से वापस तो आ नहीं सकती, आएंगे तो फिर पकड़ के शादी करवा दी जाएगी। जहां छिपी हुई थी वहां मतंग ऋषि का आश्रम था, पास में ही मतंग ऋषि का आश्रम था। इन्होंने देखा यहाँ तो ऋषि मुनि लोग रहते हैं और यहाँ उनके शिष्य भी हैं। सारी दिनचर्या इन्होंने देख ली, कहा क्या किया जाए। इनको तो पता था कि जंगल में क्या कंदमूल खाना है, कौन से फल खाने हैं, तो ये अपना गुफा में रह करके वहां जीवन चर्या चला रही थी। तो ये क्या करती थी, कहा कुछ तो अच्छा करना चाहिए। तो आश्रम में जैसे ही सब लोग सोकर उठेंगे, उससे पहले ही ये सोकर उठ जाती थी और झाड़ू एक बना लिया था इन्होंने, और जाकर के आश्रम में झाड़ू लगा देती थी, सफाई कर देती थी, साफ सफाई कर देती थी। इतना ही नहीं, फूल जो जंगल में होते थे फूल ला करके वहां रख देती थी, वेदी वेदी की पूरी सफाई कर देती थी। जब तक सो करके उठेंगे आश्रम वासी तब तक इन्होंने सारा काम कर दिया। आश्रम वासी सोकर उठे तो आश्रम वासी ने देखा काम तो हुआ पड़ा है। पहले दिन किसी ने सोचा चलो किसी और शिष्य ने कर दिया होगा, तो सब शांत रहे। यही दिनचर्या, एक दिन, दो दिन, तीन दिन हुए तो आपस में चर्चा होने लगी। एक ने दूसरे से पूछा कि आपने किया है ये सफाई, आज तो मेरी जिम्मेदारी थी और पहले से ही था, किसने साफ कर दिया। कहा नहीं हमने तो नहीं किया। फिर ये बात फैल गई, पहले तो लगता था कि सबको कि इसने किया होगा, इसने किया होगा, इसने किसी ने उठ के कर दिया होगा। आश्रम में बात फैली, सबने कहा, आश्रम वासी ने कहा हमने नहीं किया था। बात मतंग ऋषि तक पहुंची कि ऐसा है कि एक आश्चर्य घटना घट रही है, हम लोगों ने, किसी ने तो सफाई की नहीं, हम लोगों को उठने से पहले आश्रम साफ हो जाते हैं, फूल भी रखा हुआ है, सब कुछ एकदम चकाचक हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है ये, कोई ना कोई तो कर रहा है। तो मतंग ऋषि ने कहा ठीक है पता लगाते हैं कौन है। सब सोचने लगे, तो जब उन्होंने रात में जग करके देखा, छिप करके देखा, तो सबरी माता सेवा में लगी हुई है, सेवा में लगी हुई है। तो उनको जो है कहा रुकिए माता, क्या कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं सेवा, किसने कहा आपको सेवा करने के लिए। अब वो कुछ ना बोले, कहा चलिए गुरु जी के पास में, मतंग ऋषि के पास ले गए सारे शिष्य उनको, मतंग ऋषि के सामने उनको लाया गया। अब सबरी माता ने अपनी पूरी कहानी सुना दिया, किनको, मतंग ऋषि को सारी कहानी सुना दिया, ये कहानी है और मैं यहाँ ऐसे रह रही हूँ और मैं ऐसे सेवा कर रही हूँ, मुझे मौका दे दिया है सेवा का, मुझसे सेवा ना छीना जाए। कई लोगों को तो ये हुआ कि भाई इनसे सेवा क्यों करवाना है, एक तो महिलाओं का रहना भी आश्रम में क्यों ही है। लेकिन जब उनकी भक्ति देखी, उनकी मजबूरी देखी, उनकी साधना देखी कि जानवरों की हत्या ना हो, इस वजह से वो आई हुई है, तो मतंग ऋषि प्रभावित हो गए। और मतंग ऋषि प्रभावित होकर के उन्होंने अपने आश्रम में एक जगह दे दिया कि चलो एक कुटिया माता के नाम की हो गई। तो वो रहने लगे, अब वहां रहने लगे तो उनको एक आश्रय मिल गया। आश्रय मिला तो माता ने कहा कि अब हमें जो है, जब इतना कुछ मिला तो कृपा करके राम कुछ नाम दे दीजिए, कुछ मंत्र दे दीजिए, गुरु कृपा कर दीजिए। तो उनको राम का नाम दे दिया गया, राम मंत्र दे दिया गया, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम नाम वो जपने लगी। अब इससे रहते रहते लंबी कहानी, वहां आश्रम में रहने लगी, सब सेवा वगैरह चल रही है, सबके प्रिय हो गई, सभी छात्रों के लिए जो है प्रेरणा के स्रोत भी हो गए, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि अब मतंग ऋषि ने कहा मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ शरीर छोड़ करके। तो सबरी माता ने कहा कि आप तो जा रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ रह के, हमें भी ले चलिए।
हमें भी ले चलिए, हम यहाँ रहकर कुछ कर नहीं सकते हैं, अब हो गया, हमारी भी हो गई, आप जाएंगे तो फिर हमें लगेगा कि हमारे लिए तो कोई है नहीं, अब तक गुरु थे, गुरु भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आपको राम का नाम आपने लिया, मंत्र लिया हुआ है, आप रुकिए, और यहाँ रामचंद्र जी खुद आएंगे आपसे मिलने के लिए। अब गुरु ने कह दिया कि रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी खुद आपसे मिलने आएंगे, तो सबरी माता ने गुरु के बात को सहर्ष मान लिया। इतनी बड़ी बात है, मेरे राम आएंगे, जिनका नाम हम इतने सालों से जप रहे हैं, वो मेरे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, गाना है ना, आएंगे राम आएंगे। तो वहीं वो भगवान का इंतजार करने लगी, रोज सोचते थे आज मेरे राम आएंगे, ये नहीं कहा था कब आएंगे, गुरु ने कहा था आएंगे, तो उन्होंने भरोसा कर लिया आएंगे। रोज वो अपने आश्रम से लेकर के जहां तक रास्ता था वहां तक रोज साफ कर देती थी, जहां तक क्षमता थी, हमारे रामचंद्र जी इस रास्ते से आएंगे। उस पर फूल बिखेर देती थी, हमारे राम आज आएंगे। फूल रोज रखती थी, आज राम आएंगे हमारे, तो हम पूजा करेंगे उनकी। रोज जितना फल होता था तोड़ के लाती थी, फल को चखती थी, जो मीठे होते थे उनको रखती थी, हमारे भगवान के लिए फल है, आज आएंगे तो आज हम उनको तृप्त कर देंगे। ऐसा उनका रोज का दिनचर्या हो गया था। रोज आस देखती थी, सुबह से शाम, फिर सुबह से शाम, फिर सुबह से शाम, ऐसा होता था। फिर एक दिन ऐसा भी समय आया जब रामचंद्र जी ने इनको दर्शन दिया, और फिर नवधा भक्ति का ज्ञान जो हम लोगों ने देखा है, वो नवधा भक्ति का ज्ञान भगवान ने उनको दिया, उपदेश किया। अब माता सबरी के पास आई हैं, तो माता सबरी के पास बातचीत में रामचंद्र जी ने बताया ऐसे ऐसे सीता माता का हरण हो गया हुआ है, और जो है दुष्ट रावण उनको हर के ले गया है, तो हमें उनकी खोज करनी है। तो यहीं पर सबरी माता ने कहा कि आप पंपा सरोवर के पास जाइए, पंपा सरोवर के पास वहां सुग्रीव रहता है, और सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वो सीता माता को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। पंपा सरोवर वहां सुग्रीव से कहा गया है। तो सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर छिपकर रहते थे, और हनुमान जी उनके साथ रहते थे, सुग्रीव के मित्र हनुमान जी उनके साथ रहते थे, छिपकर वहां रह रहे हैं। तो इन्होंने ही, इनके ही कहने पर, यानी सबरी माता के कहने पर ऋष्यमुख पर्वत की तरफ रामचंद्र जी ने रुख किया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि रद्द हो गया था ये पेपर। रामायण के अनुसार किसके कहने पर तपस्विनी सबरी वन में श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रही थी? मतंग मुनि। मतंग ऋषि, बहुत बढ़िया, मतंग सिंपल है, ऋषि। हो गया ना। अब अगर ये पूरा नहीं पढ़े होते तो दिक्कत होती। बहुत सुंदर। अब अरण्य कांड में ही एक और प्रसंग है जिसकी चर्चा करना जरूरी है। भगवान रामचंद्र जी और उनके भक्त नारद मुनि के बीच में संवाद भी है। भगवान रामचंद्र जी और उनके भक्त नारद जी के बीच में संवाद है। नारद जी जो आते हैं, नारद जी तो कहीं भी पहुंचते हैं, जहाँ विकट स्थिति है वहां पहुंच गए हाल चाल लेने के लिए, क्योंकि नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे। सबसे पहला पत्रकार नारद जी को माना जाता है, और सबसे पहले भक्ति का भी माना जाता है, भक्ति के एकदम। हम लोग नारद भक्ति सूत्र भी पढ़ेंगे। नारद जी पूछते हैं, जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आपने क्यों रोक दिया? अब नारद जी कह रहे हैं, अब तो जो है आप भी भटक रहे हो, अब चले पूछ लेते हैं अपने प्रभु से। अब प्रसंग तो याद ही होगा, नारद जी को जो है बंदर रूप में बना दिया हुआ था। नारद जी पूछते हैं, मैं विवाह करना चाह रहा था, मेरी इच्छा थी, तो आपने क्यों रोक दिया? तो भगवान राम कहते हैं, काम क्रोध लोभ सबसे बड़ा दुश्मन है, काम क्रोध लोभ सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसी दुश्मन से बचाने के लिए हमने तुम्हें रोका था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, किससे बचाने के लिए उनको शादी करने से रोक दिया था? काम क्रोध लोभ से बचाने के लिए। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, प्रबल दुष्ट कौन है, उसकी चर्चा हो रही है। बहुत सुंदर। भगवान रामचंद्र जी उसके बाद प्रबल दुष्ट का वर्णन करते हैं,
तीन प्रबल दुष्ट, यही जो अभी कहा, काम क्रोध और लोभ। कहा गया काम का बल स्त्री है, कामना डिजायर, जो यहाँ काम से तात्पर्य स्त्री वाले काम से तात्पर्य है। क्रोध का बल कठोर वचन है, और लोभ कहा गया, लोभ का बल इच्छा और दंभ है, इच्छा और दंभ है लोभ का बल। फिर नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु संतों के क्या गुण हैं उसके बारे में कहिए। एक तो संतों के बारे में ऊपर बात हो गई है, यहाँ रामचंद्र जी संतों के बारे में कहेंगे जिन्होंने 6 विकारों को जीत लिया है। कौन से 6 विकार? काम क्रोध लोभ, 3 तो वो हो गया। मोह मद और मत्सर, ये एक साथ हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारे लोगों को तो एक साथ ही याद होगा ये। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। उसके बाद ही इन 6 विकारों को तो जीत ही लिया है। जप तप व्रत दम संयम और नियम। जप तप व्रत दम संयम और नियम में जो रत रहते हैं, और गुरु और गोविंद दोनों से जो प्रेम करते हैं, उनके अंदर श्रद्धा क्षमा मैत्री दया और मुदिता यानी प्रसन्नता होती है, वही संत है। संत की सुंदर व्याख्या की गई है यहाँ पर। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है संत के बारे में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे। बालकांड में संत की चर्चा तुलसीदास जी कर रहे हैं, यहाँ भगवान रामचंद्र जी संत के बारे में बता रहे हैं, तो दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। आ रहा हूं विजेता जी, हो गया। युवती स्त्रियों का शरीर कहा गया, अंत में हम लोग पहुंच गए अरण्यकांड के। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा मत बन, नहीं तो जल जाएगा। ये अंतिम में कहा गया है। अरण्यकांड यहाँ संपन्न हो गया। अरण्यकांड में कई प्रसंग हमने छोड़ दिया हुआ है, जैसे शूर्पणखा के नाक कान काटने का प्रसंग है, ये छोड़ दिया है। नाक कान काटने के बाद भीषण लड़ाई हुई है, खरदूषण आ गए हैं अपनी सेना को लेकर के भगवान राम को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, सीता जी का हरण करने के लिए। खरदूषण का वध हो रहा है। शूर्पणखा फिर रावण के पास पहुंच जाती हैं कि क्या हो गया तुमको, देखो तुम्हारे जो है रिश्तेदार मारे गए, तुम्हारी बहन के नाक काट लिया हुआ है। उनको भड़काने की कथा है। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच का सहारा लिया, उसको स्वर्ग मृग बना दिया हुआ है। फिर रावण सीता का हरण करता है, ये कहानी है। गीध महाराज और रावण का युद्ध होता है, ये भी प्रसंग है। रामचंद्र जी विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढने चलते हैं। रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, बताइए, लीला कर रहे हैं रामचंद्र जी। सबरी के आश्रम में जाते हैं, सबरी माता उन्हें सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव से मिलने के लिए कहते हैं। माता सबरी ने श्री राम जी को सुग्रीव से मिलने के लिए किस सरोवर में बोला था? तो पंपा। पंपा सरोवर के पास। ठीक है, अरण्यकांड संपन्न हो गया। इसी में एक बात और मुझे याद आ रही है जो बालकांड से जुड़ा हुआ है, वो ये कि बालकांड में श्री रामचंद्र जी को निर्गुण स्वरूप की चर्चा है। कहा गया वो अनामा है, उनका कोई नाम नहीं, वो हर जगह व्याप्त हैं, और सिर्फ लीला करने के लिए, भक्तों को कल्याण करने के लिए उन्होंने शरीर रूप धारण किया हुआ है। तो उनके अव्यक्त स्वरूप की भी चर्चा है, अव्यक्त इन द सेंस के उनके ब्रह्म स्वरूप की भी चर्चा है बालकांड में। यहाँ हम लोगों का अरण्यकांड कंप्लीट हो गया। विजेता जी का सवाल है पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं।